सो ये जो व्हाट्सअप कैसे आप लोगों तो बहुत ही बेहतर होगा। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे एनआईटी आंध्र प्रदेश के बारे में। सबसे न्यू एनआईटी में आते हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश। अगर इसके डेटाबेस के बारे में बात करूं तो 2015, इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितना नया एनआईटी है। अगर इसकी एनआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो 100, जैसे कि, लेकिन ये एनआरएफ रैंकिंग नहीं है, ये इंजीनियरिंग में टॉप जो 100 रैंक का इंजीनियरिंग आता है उनमें से ये 100 नंबर पे स्टैंड करता है। अगर कैंपस साइज़ की अगर बात करें तो 172.6 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत कैंपस है। आप चाहो तो कुछ टाइमों के लिए इसका कैंपस टूर भी कर सकते हो। From a place of hardship to a place of ease comes a place of flourish. In return, it's for a reason that I couldn't say it. Yeah, I don't find time to debate if I deserve growth or if maybe I should preserve coping by hating you, adoring you. अब आ जाते हैं कि इस एनआईटी आंध्र प्रदेश के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। जैसे कि हर एनआईटी की तरह आपको सबसे पहले तो 10+2 डिग्री रहना चाहिए। उसके बाद आपको जेई मेन देना पड़ेगा। जेई मेन में अगर आपका 60%, जेई मेन में अगर आपका अच्छा रैंक आया तो उसके बाद आपका अगर कट ऑफ अच्छा रहता है तो जूसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सेकेंड जो कि सेकेंड स्टेप है उनमें आपको जूसा काउंसलिंग ये पार्टिसिपेट करके इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके फीस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है सारा का सारा डिटेल्स फीस। इसके अलावा अगर आप लोग SC/ST PWD या फिर ऐसे बच्चे हैं जिनका फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा कम है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑलरेडी मैंने हर एनआईटी के वीडियो में ऐसे ही बता ही दिया है। जिनका ऐसा कंडीशन है जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है पिछले सारे वीडियो में। इसमें भी थोड़ा सा मैंने दे दिया है। अगर फिर भी आपको समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। बात करते हैं इसकी फीस के अलावा अगर कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ राउंड 1 का कट ऑफ, जैसे कि टोटल राउंड 6 राउंड कराया जाता है एंड उनमें से आपको जो कि उसके अलावा भी आपको 2 स्पेशल राउंड देखने को मिल जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी राउंड 1 का कट ऑफ ये आपके सामने रहा 4 ईयर बीटेक के लिए। बाकी ये टॉप जो भी यहाँ पे कोर्स की है उसको मैंने दे दिया। अब आप समझ सकते हो कि HS का मतलब होम स्टेट होता है एंड OS का मतलब होता है आउट स्टेट होता है। आप इससे इसके हिसाब से आप अगर कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आप अपना देख लें। एंड अगर आंध्र प्रदेश के किसी स्टेट के बच्चे अगर आप लोग देख रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा जो भी आप अपने ये राउंड 1 का कट ऑफ हो चुका है टोटल सब ब्रांच का। एंड अगर बात करें राउंड 6 का कट ऑफ के बारे में तो राउंड 6 का कट ऑफ भी मैंने यहाँ पे दे दिया। आप अपने अपने पसंदीदा ब्रांच के हिसाब से आप इसे नोट कर लें, इसे पेन पेपर कॉपी में लिख के रख लें कि ताकि आपको इन फ्यूचर काउंसलिंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाए। बाकी के जो भी राउंड 6 का जो भी जो इसका कट ऑफ आता है, जो भी जितना जो बाकी का ब्रांचों में जितना कट ऑफ आता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं कि इसका हॉस्टल के बारे में। देखो यार, हॉस्टल के बारे में मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे
लाइक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कितना फीस देना पड़ेगा यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा कुछ टर्म्स जो कि नोट करने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैंने ये दिया कि Mess charges per semester may changes as per the menu, and the balance amount should be paid by the students at end of the semester if the total mess charge per semester exists excess amount, if any, can be carry forward to the next semester. Secondly, hostel caution deposit can be refunded at the end of the course. Hostel accommodation shall not be provided to the students accompanying person. अब ये हॉस्टल के मामले में मैंने दे दिया। टोटल अगर बात करें कितना फीस देना पड़ेगा वो 33,000 है। इसके अलावा आपको हॉस्टल के बारे में थोड़ा और जानकारी, यहाँ पे आपको कौन सा फैसिलिटी मिलेगा वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। हॉस्टल में कौन सा फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, चाहे वो वाईफाई हो चुका है, हॉट वाटर फॉर द बाथ एंड द मेस, डाइनिंग, मेडिकल सर्विस, हेल्थ केयर, हाउस कीपिंग, जिम, स्पोर्ट्स। इसके अलावा सिक रूम वगैरह भी मिल जाता है, वाटर 24/7 मिल जाता है। हॉस्टल ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा अगर बात करें तो द हॉस्टल इज लाइक ए होम फॉर द स्टूडेंट्स ऑन कैंपस। Accordingly, the students should be facilitated by all the utility service facilities and food essential common and the sports events and a hygienic environment for the residing the hostel as well. As students should be a manner that brings credit him or her to the institute. Mess objectives की अगर बात करें, NIT आंध्र प्रदेश is providing 1 mess for girls hostel and 2 messes for the boys hostel to cater the food and other eatables which will be run cooperatively basic on the borders and the hostels. All borders have the join of mess compulsory. अगर बात करते हैं इसके अलावा हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल का जो भी कंडक्ट, आप हॉस्टल में कौन सा कितना हॉस्टल है उनमें कैसे आप कंडक्ट करेंगे एंड किस में कितना रूम है, कितना कैपेसिटी है, कितने सीटर की आपको कितने सीटर की चाहिए, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। ये बॉयज़ का कैंपस का बारे में है। इसका मैं पिक्चर भी आगे चल के मैं दिखा देता हूँ कि बॉयज़ का हॉस्टल ये पिक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा कितना कैपेसिटी है। एंड इसके अलावा गर्ल्स की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कौन सा कॉलेज में, लाइक भीमा में आपको नंबर ऑफ रूम्स जो 100 मिल जाती है। अगर सीटर की बात करें तो 2 सीटर है एंड 2 सीटर है। टोटल कैपेसिटी की अगर बात करें तो 200 है। वार्डन की अगर बात करें तो डॉक्टर रेशमा जो कि कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दिया। केयर टेकर की बात करें तो यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया। इसी तरह बाकी आप अपने देख लें, इसके हिसाब से आपको अगर हॉस्टल लेना है तो उसके हिसाब से अच्छे से इसका डिटेल्स निकाल लें। अब आते हैं कि इसके हॉस्टल तो हो चुका है कि क्लब्स के बारे में देखो यार, वैसे तो काफ़ी सारी क्लब्स हैं, उनमें से सबसे जो भयानक बोल सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्लब होता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। लाइक वो लिटरेरी एंड डिबेट का हो चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन सेल का हो चुका है सिस्टा। एंड इसके अलावा AI एंड रोबोटिक्स, ग्राफिक्स कैफ, नेचर एंड द वैल्यू एजुकेशन मैगजीन के लिए, टैक्स फोर्स के लिए। इसके अलावा ई यंत्रा एंड शिल्पी के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए। इसी तरह बहुत सारा आपको मिल जाता है यहाँ पे ऑप्शन। क्लब्स के बारे में, क्लब्स में ज्वाइन हुई है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करती है ये। अगर बात करें तो क्लब्स के अलावा जो भी कुछ प्लेसमेंट के मामले में देखो यार, सबसे पहले तो मैं इस कॉलेज से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मतलब हाल ही में ही बना है, 15 में बना है। इस हिसाब से आपका 19 में एक बैच निकला, 20 में एक बैच निकला, 21 में एक बैच निकला एंड 22 में एक बैच निकलने वाला है। लेकिन इन्होंने जो भी प्लेसमेंट का क्राइटेरिया मेंटेन किया ना, मतलब आग लगा दिया है भाई साहब। अगर बात करें इसकी जो कि आपको यहाँ पे आपको ये जो भी स्क्रीन पे दिख रहा हो, ये 19 बैच का है, ये 90 बैच का डाटा है। इसमें आपको 388 बैच स्ट्रेंथ एंड उसके उनमें से प्लेसमेंट 320, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अगर बात करें जो इनमें से इसके अलावा 40 बच्चे एमटेक एंड एमएस प्रोग्राम के लिए भी चले गए हैं। इस हिसाब से आपका रह गया कितना, आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये टोटल 360 बैच का टोटल 360 बच्चे तो ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं उनमें से, यानी 28 बच्चे को ही प्लेसमेंट नहीं मिला। इसमें मतलब वाव। अगर बात करते हैं इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट प्लेस 231, नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 41, प्लेसमेंट की परसेंटेज अगर के बारे में बात करें तो 72%, एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो 6.02, लोएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो 3.6, हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 12 पर एनम। इसी तरह अगर आगे चल के थोड़ा सा ये स्टैट देख लेते हैं 2019 का, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। एंड
2020 में क्या आपको देखने को मिलेगा? 2020 में अगर बैच 10 के बारे में बात करूं तो स्ट्रेंथ ये 379, उनमें से प्लेसमेंट के लिए 346, हाई स्टडी के लिए कुछ डाटा नहीं मिला। अगर बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट प्लेस 210 एंड 60.6% इसका प्लेस हो चुका है। 6.89 लाख पर एनम एवरेज पैकेज गया है। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करूँ तो 60 लाख पर एनम गया है। एंड अगर बात करते हैं प्लेसमेंट की, थोड़ा कंपैरिजन यहाँ पे मैंने दे दिया है। एंड ड्यू टू कोविड थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन बाकी अगर बात करें तो कि इसके अलावा भी नए एनआईटी होने के बावजूद कुछ ऐसे बहुत सारे कंपनी जो कि कॉलेज के बच्चों को जो भी लाइक इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाता है। अब ये इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होता है। इनमें से काफ़ी ज़्यादा सबसे हेल्पफुल है वो ये है कि पीपीओ का जो भी प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, जो कि हर बच्चे मोस्ट ऑफ द केस में इंटर्नशिप का टारगेट यही होता है। अगर आप भी सोच रहे हैं इंटर्नशिप करने का तो डेफिनेटली इस टारगेट से आगे बढ़ना। अब आया था कि प्लेसमेंट के अलावा प्लेसमेंट के जो कि आखिरी चीज़ वो क्या है कि जो भी कौन सी कंपनी इसमें विजिट करने आती है। लाइक हर बड़ी कंपनी की तरह अमेजन आती है इसमें, इसके अलावा कॉग्निजेंट, डेलोइट, जस्ट डायल जैसी कंपनी। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा मोदक जैसे या फिर एम्फेसिस, ऑप्टम, टीसीएस, आइकॉन जैसे कंपनी, विप्रो जैसे कंपनी भी यहाँ पे आती है, विजिट करती है और बच्चे ले जाती है। कि इसमें आपको जो नए एनआईटी होने के बावजूद जो इतना सारा एडवांटेज मिला है, इतना मैं तो कहूँगा इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो करना काफ़ी बड़ी बात होती है। और नए एनआईटी होने के कारण आपको कट ऑफ में बहुत सारा छूट मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। एंड बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहेगा कि नए एनआईटी इसमें ये क्या ज्वाइन करना, इससे अच्छा तो किसी प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा इसमें ज्वाइन करना। बाकी एनआईटी का पता नहीं, लेकिन ये एनआईटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। आप मतलब एटलीस्ट 4 साल बाद मुझे थैंक्स बोल के जाओगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लेसमेंट, ऑल अबाउट द एनआईटी आंध्र प्रदेश। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, लेते हैं बाय।